हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक स्टिचेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या स्टिचेस टेक्निक होती है, यानी कि क्या क्या हमारी बेसिक स्टिचेस होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं या हमें आनी चाहिए। वो क्या क्या स्टिचेस होती हैं और क्या क्या मटेरियल होता है हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम बेसिक स्टिचेस करते हैं, और क्या टेक्निक होती है उस स्टिच को करने की। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। Knowing basic hand swing techniques allow you to quickly make repairs and do small projects। तो जो हैंड स्विंग है, जो बेसिक हैंड स्टिचेस होती हैं, वो उसको करने का जो तरीका होता है, जो टेक्निक होती है, वो हम लोगों को अलाउ करती है जल्दी काम करने की और मेक रिपेयर एंड डू स्मॉल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि अगर हमें हाथ की सिलाई आती है, हैंड स्विंग यानी कि जो हमारी हाथ की सिलाई होती है, अगर हमें हाथ की सिलाई आती है, उसकी टेक्निक आती है कि उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए या किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से सिलना चाहिए। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि कोई भी जैसे गारमेंट है, जैसे उधड़ जाता है, हमारा जो स्टिचेस है वो निकल जाती हैं, तो उन चीज़ों को अगर हमें हाथ से सिलना होता है, जैसे कई बार कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मशीन चलेगी ही नहीं, हमें हाथ से ही वर्क करना पड़ेगा, जैसे तुरपाई होती है। वैसे तो आज के टाइम में सब तरह की मशीन आती है, हैमिंग मशीन भी आती है, लेकिन जो घरेलू लेडीज़ होती हैं उनको वो जो हाथ से स्टिचेस करती हैं वो हैमिंग होती है मेनली। तो हैमिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक जो स्टिचेस हैं, जो टेक्निक हैं, वो आनी बहुत ज़रूरी है। वो किस वजह से ज़रूरी हैं? ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े, हमारे पास मशीन नहीं है और हमें स्टिच करनी है, या जैसे कोई भी धागा निकल गया है, उधड़ गया है, हमें उसको सिलना है, तो हमारी ये हैंड स्विंग ही हमारी काम आती है। या बटन टाकना है, जैसे शर्ट का बटन निकल गया है या कोई भी चीज़ जरा सी उधड़ गई है, तो हर वक्त मशीन ऑन करके, उसका प्लग ऑन करके, और तब तो यूज़ नहीं करोगे ना, या हर वक्त थ्रेड लगा के और फिर तब एकदम सिलने बैठोगे, तो ये चीज़ हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार जब जल्दी होती है तो हम हाथ से भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमें हाथ की एटलीस्ट रनिंग स्टिच आनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग स्टिच तो आनी ही चाहिए। जो छोटी मोटी चीज़ होते हैं वो तो हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि हर वक्त जिसको सिलाई नहीं आती वो हर वक्त टेलर के यहाँ तो नहीं भाग सकता ना हर चीज़ के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी स्टिच करने के लिए भी 50 रुपीज़ ले लेता है टेलर। तो उस चीज़ के लिए भी सिर्फ पैसों की ही बात नहीं, टाइम वेस्ट भी होता है। वहाँ पर जाओगे, जाकर दे के आओगे, फिर वो लेके आओगे, तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही कर लें। तो बेसिक रनिंग स्टिच, एटलीस्ट बेसिक रनिंग स्टिच या बटन टाकना, हुक लगाना, ये तो आना ही चाहिए। Even if you have a swing machine, there are times that hand swing is better to give you the result you want। अगर आपके पास स्विंग मशीन है तो there are times that hand swing is better to give you the result you want। तो अगर आपके पास मशीन है, हैंड जो सिलाई मशीन होती है वो है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा वर्क चाहिए और जल्दी काम करना है, तो हाथ की ही सिलाई ऐसी होती है जो जल्दी काम कर देती है। तो कभी भी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर वक्त हम मशीन लेके नहीं बैठेंगे, मशीन के पास नहीं भागेंगे, तो क्या करो, निडल लो, थ्रेड लो और अपने आप कर लो इतनी सी स्टिचिंग, है ना। तो उसमें सेट करना होता है और मशीन पे धागा लगाना होता है मैचिंग का, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, तो टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी हाथ से स्टिच कर दो, और वो लुक भी अच्छा देता है। जैसे हमारी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, वैसे मशीन आती हैं इनकी, लेकिन करनी है हमें तो वो चीज़ हम हाथ से कर सकते हैं। Learn about hand swing stitches, how to sew them and which technique work best for different purposes। तो हमें जो हाथ की सिलाई है या जो रनिंग स्टिच है, या चाहे मशीन से हो चाहे हाथ से हो, सिलाई तो करनी हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक थिंग है जो हमें नॉर्मली आना चाहिए। क्या होता है कि हर वक्त हम टेलर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार टाइम की कमी होती है, तो इसलिए हम टेलर के पास चले जाते हैं, और हमें कोई काम जल्दी करना है या टेलर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो किसके पास जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हमें ये है कि जब कोई परेशानी हो, जब कुछ आपको लगे कि हाँ कोई और रास्ता है ही नहीं, तब आपको स्टिचिंग खुद करनी होगी। तो उस टाइम के लिए कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र हमारे पास होना चाहिए। तो हाथ की सिलाई करनी आनी चाहिए, उसको कैसे सिलते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे सिलेंगे वो चीज़ आनी चाहिए, क्या टेक्निक उस जगह पर यूज़ होगी। जैसे बटन लगाना है हमें, तो बटन लगाने के टाइम पे कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। बटन होल बनाना है तो बटन होल पे हमारी कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। तो ये सारी चीज़ टेक्निक्स भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
जैसे कि हमें स्टिच आनी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा थ्रेड ऑफ हैंड स्विंग निडल। अब जो थ्रेड हैंड स्विंग निडल यानी कि जो निडल है आपकी, उसमें कैसे थ्रेड डालना चाहिए और किस तरीके की वो दिखती है निडल। वैसे मैंने आप लोगों के साथ निडल की एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए निडल में किस तरीके से हम लोग थ्रेड डालते हैं। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे। इसमें हमारी ये निडल है, इसमें ये आई होती है, इस आई में हम थ्रेड डाल रहे हैं। और पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कौन सी निडल कौन से वर्क के लिए यूज़ होती है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इस वीडियो को समझने में आसानी हो। थ्रेडिंग अ स्विंग निडल कैन बी एन एक्सएस्परेटिंग टास्क। तो जो हमारी जो स्विंग निडल है वो एक एक्सएस्परेटिंग टास्क है, यानी कि एक मेन कह लो, जो हम स्टिचिंग करेंगे उसके लिए एक मेन जो साधन होता है वो निडल और थ्रेड ही है, जो कि हमें पकड़नी भी आनी चाहिए और उसमें थ्रेड डालना भी आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसको थ्रेड डालना भी नहीं आता निडल में, तो वो चीज़ भी आनी चाहिए। आई नो कि आप लोग कहेंगे कि हमको तो आता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थ्रेड डालना भी नहीं आता है निडल में। देयर आर टिप्स एंड ट्रिक्स दैट कैन हेल्प मेक इट लेस फ्रस्ट्रेटिंग। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं निडल में थ्रेड डालने की। तो वो क्या ट्रिक्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे, ताकि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, कई बार क्या होता है थ्रेड जो निडल होती है उसका आई बहुत छोटा होता है, और क्या होता है कि थ्रेड का डायमीटर हम बड़ा ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं होती। पर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी सिखाया है कि जितना निडल का आई होता है उससे लेस डायमीटर में हमें थ्रेड लेना चाहिए। ये ना हो कि निडल का आई तो छोटा सा है और थ्रेड आप बहुत मोटा ले रहे हैं, तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये ना हो, ये चीज़ भी ध्यान में रखने की होती है। तो इस चीज़ को, जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करने के लिए ये चीज़ आनी भी ज़्यादा ज़रूरी है कि निडल में थ्रेड डलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस अ वाइट बैकग्राउंड बिहाइंड द निडल टू मेक इट ईजियर टू सी द आई एंड थ्रेड। देखिए अब जैसे आई साइड वीक होती है किसी की, या समटाइम नहीं दिखाई देता, थोड़ा ब्लरी हो जाता है आंखों से, जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या निडल में से थ्रेड बार बार निकल जाता है क्योंकि टेक्निक नहीं पता होती तो थ्रेड निकल जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है, या इलझ जाता है थ्रेड, तो तब हमें कटिंग करनी पड़ती है और फिर थ्रेड दोबारा डालना पड़ता है। तो क्या होती है, जो टेक्निक होती है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि जैसे जो निडल है हम वाइट एरिया में जाके कर सकते हैं, क्योंकि निडल हमारी सिल्वर होती है। तो हम बेस वाइट ले लें या नीचे फैब्रिक वाइट बिछा के और तब निडल के अंदर थ्रेड डालें, तो वो भी इजी होता है। हमें निडल जो है वो इजीली दिखाई देती है और उसका जो थ्रेड है वो भी दिखाई देता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि दोनों हमारी आंखों के सामने ब्लरीनेस आ जाती है और थ्रेड और निडल दोनों ही नहीं दिखाई देती। कट द थ्रेड विद शार्प सीजर टू प्रिवेंट फ्रेड एंड्स। तो जब हम थ्रेड डालते हैं तो डालते डालते कई बार क्या होता है, जो जिन फाइबर्स से, क्योंकि कुछ रेशे होते हैं उनको मिलाकर एक थ्रेड बनता है, तो जो थ्रेड होते हैं उसके रेशे निकल जाते हैं थ्रेड डालते डालते। तो ये चीज़ ध्यान रखें, उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या कई बार एक फाइबर होता है वो निकल जाता है जिसकी वजह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। आप आई नो कि आप लोगों के साथ हुआ होगा ये चीज़, क्योंकि ये नॉर्मली हर एक के साथ होती है। कि क्या होता है, थ्रेड होता है, थ्रेड में हल्का सा एक फाइबर होता है जो निडल में, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको हर्डल बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा हर्डल होता है, निडल में जाता ही नहीं है थ्रेड। तो उसका भी ट्रिक होता है कि क्या कीजिए, आपके पास थ्रेड कटर होता है या सीजर है तो उससे थोड़ा सा थ्रेड आगे से कट कर लीजिए, तो जो फाइबर होगा, जो फाइबर एक्स्ट्रा निकल रहा होता है वो कट हो जाएगा और थ्रेड ईजिली, एक थ्रेड का जो सरफेस है, जो थ्रेड का आगे से जो डायमीटर होता है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, एक इक्वल लेवल में आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आप इजीली निडल में डाल सकते हैं उस थ्रेड को एट अ 45 डिग्री एंगल। और 45 डिग्री एंगल पे उस थ्रेड को डालें, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके डालें, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट करके, आप ऐसे ना हो कि थ्रेड निडल ये है और बिल्कुल ऐसे करके डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आपको सेट बैठता है उस तरीके से डालें और तब इजीली आपका ये डल जाएगा। बी श्योर टू स्टिफन द थ्रेड यूजिंग वाटर, सलाइवा और वैक्स। तो जो थ्रेड का जो टिप होता है
उसको आप स्टिफन भी कर सकते हो, यानी कि उसको सख्त कर सकते हो ताकि वो मूव ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम थ्रेड का जो टिप है वो इक्वल लेवल में भी काट लें तब भी क्या होता है थ्रेड मूव करता है अपनी जगह। तो उसका जो सॉल्यूशन है, आप या तो वाटर यूज़ कर सकते हो, वैक्स यूज़ कर सकते हो, सलाइवा यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो थूक होता है उसको यूज़ कर सकते हो। पर मेरी एक अपनी पर्सनल ट्रिक है कि आप फेविकोल यूज़ कर सकते हो। फेविकोल से क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा फाइबर होता है वो निकल जाता है। सेकंड, और वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है, तो इजीली जा सकता है अंदर। फिर बाद में उसको कटिंग कर दो, जब आप नॉट लगा लेते हो एंड में थ्रेड के, तब उसको कट कर दीजिए ताकि वो अटके ना जब हम स्टिच करते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करके देखना। देन आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव डिफ़िकल्टी यूज़ अ नीडल थ्रेडर, टूल और ट्विज़र। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है थ्रेड को डालने में, हालांकि वैसे डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिसकी अच्छी हैं वो तो ईज़िली डाल लेता है और इतने पे डाल लेता है। इतनी ट्रिक्स अगर बताई जाएँ तो वो डाल लेता है। लेकिन किसी की सम टाइम होता है कि आइज़ में प्रॉब्लम है या चक्कर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली, क्योंकि जो जिनकी आईसाइट वीक होती है उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो क्या होता है आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, तो दिखाई ही नहीं देता। जब दिखाई नहीं देगा तो डालेगा कैसे। तो आप थ्रेड टूलर होता है, थ्रेडर टूलर होता है, उससे भी आप कर सकते हो। ट्विज़र होता है, यानी कि कुछ टूल्स होते हैं जो जिसकी मदद से हम थ्रेड डाल सकते हैं अंदर। हम आगे मैं आपको विद द इमेज दिखाऊंगी कि वो क्या क्या टूल्स होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सेकंड ऑप्शन आता है यूज़ अ निडल थ्रेडर, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की थी, यानी कि निडल थ्रेडर। निडल थ्रेडर क्या होता है, आपने बॉडकिन पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को जब टूल्स पढ़ाए थे तो उसमें से एक बॉडकिन पढ़ाया था। तो जो बॉडकिन होती है वो ये है, कुछ इस टाइप की शेप की होती है बॉडकिन, और इसमें आगे की साइड ये वायर होता है जिसमें हम यहाँ पर थ्रेड फंसाते हैं और फिर उसको निडल में डालते हैं। ये देख रहे हो आप, 2 थ्रेड निकल के आ रहे हैं जो कि इस वायर के अंदर जा रहे हैं। ये थ्रेड 2 थ्रेड हैं ये जो इसके अंदर से आ रहे हैं, और ये बहुत ही बारीक वायर होता है जो कि ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है निडल के अंदर, यानी कि ईजिली जा सकता है। तो आप इसकी मदद से भी निडल के अंदर अपना थ्रेड डाल सकते हैं और बहुत ही ईजिली डल जाता है। लेकिन इसके लिए भी हमें निडल का जो आई है वो दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा लाइटनिंग अपनी चारों ओर रखें और वाइट पेपर या ब्लैक नहीं, ब्लैक में तो दिखाई नहीं देगा, वाइट पेपर रखें, ब्लैंक पेपर, लाइनिंग पेपर नहीं ब्लैक पेपर रखें और तब इस चीज़ को करें। तो आई थॉट कि ज़्यादा अच्छे से ये डल जाएगा। Needle threader come with some swing needles and can be purchased in almost all swing sections. These are the basics. तो ये जो needle threader होता है इसको हम कहीं पर भी परचेज कर सकते हैं। ये किसी भी जहाँ पर स्विंग का सामान मिल जाता है, जहाँ पे स्टिचेस का सामान मिल जाता है, जैसे थ्रेड है, फैब्रिक है, उस जगह पे ये इजीली बॉडकिन मिल जाती है। इसको आप निडल थ्रेडर भी बोल सकते हो और बॉडकिन भी बोल सकते हो, जिससे थ्रेड डाला जाता है। तो ये इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, ज़्यादा महंगा नहीं होता है ये, अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपीज़ का होता है। आई थॉट सो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपीज़ का होता है। तो वो अपने अपने प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लेस से ख़रीद रहे हो। दीज आर द बेसिक्स। द प्लेस द हैंडल ऑफ द थ्रेडर इन योर डोमिनेंट हैंड, यानी कि अब जो निडल थ्रेडर है उसको कैसे अप्लाई करें अपनी निडल के साथ, तो वो बताया गया है। प्लेस द हैंडल ऑफ द थ्रेडर इन योर डोमिनेंट हैंड होल्डिंग इट बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर। अब देखिए जो थ्रेडर है, सबसे पहले तो जो भी आपका हैंड, जिस भी हैंड के आप हो, लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड में, उसको लें, थंब और फिंगर में इसको दबाएं। देखिए जैसे आपने पिक्चर में देखा है, थंब और फिंगर में इसको पकड़ें, राइट, बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर इसको पकड़ें। इंसर्ट द डायमंड शेप्ड वायर थ्रू द आई ऑफ द निडल, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया
कि हमारी जो बॉडकिन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ये थोड़ा राउंड होता है यहाँ से, एंड दिस डायमंड शेप, जो उसका वायर होता है वो डायमंड शेप का होता है। तो इस डायमंड शेप में अपना थ्रेड फंसा के और उसको निडल में पेनिट्रेट करें, उसको निडल में डालें, राइट, उस वायर को निडल में डालें ऑल द वे टू द हैंड ऑफ द निडल। जो आपकी हैंड निडल है उसके आई में उस थ्रेड को डालें, जो वो शेप की वायर है, डायमंड शेप की जो वायर है उसमें धागा फंसा के उसको निडल में डालें। या आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको पहले जो आपकी निडल है उसके अंदर पहले ब्लैंक बॉडकिन डालें। ब्लैंक बॉडकिन डालने के बाद सबसे पहले आपने निडल ली, निडल के एक हाथ में लेफ्ट, फॉर एग्जांपल राइट हैंडेड हैं आप लोग, देखिए ऐसे समझिए, आपकी निडल है और बॉडकिन है। लेफ्ट हैंड में मैं राइट हैंडेड हूँ फॉर एग्जांपल, और आप सब भी राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंड में निडल लें और राइट हैंड में बॉडकिन लें, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, राइट। तो राइट हैंड में बॉडकिन लें और बॉडकिन की जो डायमंड शेप्ड वायर है उसको निडल में डालें, उसकी जो निडल की जो आई है उसमें डालें। देन आफ्टर पास द थ्रेड थ्रू द डायमंड शेप्ड वायर। फिर जो डालने के बाद वो थोड़ी सी प्रेस हो जाएगी, ये देखिए, जब आप इस डायमंड शेप को इस निडल में डालेंगे तो ये थोड़ी सी प्रेस होके और फिर आएगी बाहर निकल के। फिर क्या करोगे, इसमें थ्रेड डालोगे यहाँ पे, राइट। थ्रेड डालने के बाद आप इसको पुल कर लोगे, अपनी ओर खींच लोगे, अपनी ओर खींच लोगे, ठीक। तो ये आपका थ्रेड इस निडल में से, इसके निडल के आई में से निकल के बाहर आ जाएगा, तो थ्रेड आपका इजीली डल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ड्रॉ द निडल अवे फ्रॉम द थ्रेडर हैंडल एंड बैक अप द वायर। विद दैट एक्शन द थ्रेड पासिस थ्रू द आई ऑफ द निडल, द थ्रेड्स द निडल। वही चीज़, अपनी ओर उसको खींचें, बॉडकिन को अपनी ओर खींचें तो क्या होगा, बॉडकिन भी बाहर आ जाएगा और जो थ्रेड आपने डालना है वो भी इजीली बाहर आ जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग अपनी यहीं एंड करते हैं और आगे के पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।